दिल्ली में गंगा में नहाते हुए 4 लड़के अचानक डूब गए। हादसे में 3 लड़कों की मौत हो गई, जबकि एक लड़के का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। घटना सरेनी थाना क्षेत्र के निस्गर गंगा घाट की बताई जा रही है। एक लड़का गहरे पानी में डूब रहा था, उसे बचाने के लिए 3 लड़के नदी में कूदे, मगर वो भी डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने चारों लड़कों को बाहर निकाला, जिसमें से 3 लड़कों की मौत हो गई। हादसे के शिकार हुए लड़के रानीखेड़ा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कुशीनगर में दर्दनाक हादसे में 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। यह घटना सेवरही थाना क्षेत्र के ग्राम धुरियाकोट की है। खेलते खेलते 1 साल का मासूम घर से बाहर चला गया। नाली में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। हादसे के वक्त घर में मौजूद लोग मोबाइल में बिजी थे। बच्चे के घर में ना होने पर तलाश की गई तो वो नाली में गिरा मिला। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। यूपी में कई जगह पर लपटों का तांडव देखने को मिल रहा है। कुशीनगर में झोपड़ियों में आग लग गई, जिससे करीब 3 झोपड़ियां और उनमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं मेरठ में मॉडिफाइड कार में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार मॉडिफिकेशन को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। घटना थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के कांच के पुल के पास की है। वहीं फर्रुखाबाद में कंपिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में खड़ी 2 एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल टीम ने पहुंचने तक दोनों एम्बुलेंस पूरी तरह से जल गई। ये दोनों एम्बुलेंस करीब 9 महीने पहले कंडम घोषित कर दी गई थी। वाराणसी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। आग इतनी जोरदार थी कि आसपास की झोपड़ियों तक फैल गई। आग की चपेट में 5 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। धुएं का गुबार इतना भयानक उठा कि आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना जैतपुरा थाना क्षेत्र के बगवा नाला की बताई जाती है। हापुड़ में छात्र के अपहरण और 25 लाख की फिरौती मांगने का खुलासा किया गया। पुलिस ने इसमें मामले में महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अगवा छात्र को रिहा कर लिया। बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल को फाजिल हयात देवबंद में मुफ्ती की पढ़ाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने गया था। रजिस्ट्रेशन कराने के वो अपने घर लौटा, गजरौला लौट रहा था। इसी दौरान गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा से आरोपी सलमान मसूद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे अगवा कर लिया। अपहरण के बाद उसे अलीगढ़ ले गए, जहां उसे एक महिला के घर लगभग 5 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान छात्र ने के साथ मारपीट की गई और उसके परिवार से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने आरोपियों को 12 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फिरौती की रकम में 6.5 लाख रुपए, 2 तमंचे, 2 चाकू, घटना में इस्तेमाल कार बरामद कर ली है। 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मोहम्मद सलमान और मसूद, जो इनके चाचा के मदरसे में पढ़े हुए थे, जो अपहृत है, ये 2 गिरफ्तार हुए हैं। उनके 3 अन्य साथी आकाश, राहुल और नीरज, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ एक महिला श्रुति उर्फ शिखा उर्फ जूली, जो राहुल त्यागी की पत्नी है, जहां पर अपहृत को रखे थे जिसके घर में ले जा करके, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र में पानी की टंकी के पास 4 दीवारी के अंदर एक अधजला शव बरामद हुआ। शव इतना ज्यादा जल चुका था कि अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को जलाकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई है।
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, थाना अलीनगर क्षेत्र के कोनी ग्राम में आज सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। शव जो है वो जला हुआ है, उसकी भी पहचान नहीं हो पाई है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसमें कॉज ऑफ डेथ जो आता है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ लोकल स्तर पर भी जानकारी की जा रही है। जिस पर हमको जानकारी दे पाता है घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है, क्या है, संपूर्ण जानकारी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। कानपुर में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उसके पति दवा लेने बाजार गए थे। जब वो लौटे तो कमरे में पत्नी का शव पड़ा मिला। गला दबाकर हत्या की आशंका है। चोरी के इरादे से बदमाश घर में घुसने का शक है। हत्या की सूचना मिलने पर एडीसीपी और एसीपी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी खंगालने में पुलिस लगी है। अंबेडकर नगर में थाने के अंदर युवक की पिटाई के आरोपी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। एसपी ने पिटाई करने वाले 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई की। मामला राजे सुल्तानपुर का है, जहां एक युवक को पकड़कर थाने लाया गया था। थाने के भीतर ही उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। तूल पकड़ने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें एक युवक के द्वारा थाना राजे सुल्तानपुर पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। इस वायरल वीडियो का त्वरित रूप से एसपी अम्बेडकर नगर महोदया के द्वारा संज्ञान लिया गया है एवं सीओ आलापुर एवं एसओ राजे सुल्तानपुर की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर 3 पुलिसकर्मियों हिमांशु, संजीत एवं सतीश को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। प्रकरण में सीओ जलालपुर को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांचोपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आगरा में ट्रांसपोर्ट कारोबारी असगर अली की मौत की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। बता दें कि बीते दिनों ट्रांसपोर्ट कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। वहीं असगर अली के परिजनों ने इसे साजिशन हत्या बताया। आरोप था कि असगर अली पर जीएसटी अफसर नविदत्ता सिंह से विवाद चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने अपने पति और अन्य साथियों के साथ हत्या की साजिश रची। इस मामले में पुलिस ने थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज किया था और इस पूरे मामले में एसटीएफ को ट्रांसफर जांच कर दी गई है। अमेठी में एक समारोह में मारपीट के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद किए। इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जायस कोतवाली क्षेत्र की यह वारदात है। 21 अप्रैल को एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते कहासुनी में बात बदल गई और दोनों पक्ष की ओर से लाठी डंडे चले। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार गाड़ी पर जानलेवा स्टंट हुआ है। तेज रफ्तार गाड़ी में छत पर खड़े होकर एक शख्स जानलेवा सफर करता दिखाई दिया। स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नई मंडी थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा चौक का बताया जा रहा है। किसी राहगीर ने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार पलट गई। टायर फटने से कार सड़क पर पलट गई। हादसा बिहारीगढ़ क्षेत्र के सुंदरपुर फ्लाईओवर पर हुआ, जहां कार में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। महाराजगंज से खबर, जहां बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई है। गिट्टी लदी ट्रेलर ने उनको टक्कर मार दी। ट्रेलर चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले की जांच चल रही है। सिंदुरिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है।
आज दिनांक 23 अप्रैल को थाना सिंदुरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बलुईधुस में एक मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति, जिसमें एक पुरुष व एक महिला तथा एक 5 साल का बच्चा था, कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक गिट्टी लदे ट्रेलर द्वारा एक्सीडेंट करने के कारण मृत्यु हो गई। शव को कब्जा पुलिस में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। ट्रेलर चालक व ट्रेलर को पुलिस हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में इस बार भी बेटियों का दबदबा रहा। 10वीं और 12वीं दोनों में लड़कियों ने टॉप किया। 10वीं बोर्ड में 90.42% छात्रों ने पास की, तो 12वीं में 80% छात्रों ने परीक्षा पास की। सीतापुर की कशिश वर्मा ने 97.83% अंकों के साथ 10वीं में टॉप किया, तो जबकि 97.6% अंकों के साथ शिखा वर्मा ने 12वीं में प्रदेश में टॉप किया। दोनों छात्राएं एक ही कॉलेज में, दोनों टॉपर्स बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर की हैं। बिलौली बाजार सीतापुर में पढ़ती थी। कशिश और शिखा की इस सफलता में उनके स्कूल में खुशी का माहौल है। हाई स्कूल में 90.42% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इंटरमीडिएट में 80.38% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। हमारे हाई स्कूल में प्रथम 3 स्थान पर 6 परीक्षार्थी हैं, जिसमें से 5 बालिकाएं हैं और 1 बालक है। और इंटरमीडिएट में प्रथम 3 स्थान पर 5 परीक्षार्थी हैं और 5 ही बालिकाएं हैं। सर, बालक और बालिका यूपी बोर्ड के रिजल्ट में इस बार भी बेटियों का दबदबा रहा। इंटर के टॉप 3 में सिर्फ लड़कियां हैं। बाराबंकी की पूजा पाल ने 97% अंकों के साथ इंटरमीडिएट यानी 12वीं में प्रदेश में तीसरी रैंक हासिल की। पूजा पाल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। बाराबंकी से भी तमाम बच्चों ने जो है अपनी उपयोगिता साबित करते हुए पद जो है लिया है। कई टॉपर्स आए हैं। हमारे साथ एक बच्ची भी यहाँ पे है, उसके फैमिली मेंबर्स भी है। बेटा क्या नाम है आपका और कौन सी रैंक आपकी आई है यूपी में? तो मेरा नाम पूजा पाल है और मैं इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम की छात्रा हूँ और मेरी यूपी में 3rd रैंक आई है। 3rd रैंक आई है यूपी में। किस तरीके से आपने पढ़ाई करी थी? क्या कुछ आपके मतलब किस तरीके से तैयारी होती थी? कौन आपको साथ देता था पढ़ाई में? कैसे क्या आपने? मैंने स्कूल के बाद में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके ये रैंक हासिल की है और मेरे पापा ने इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि वो खुद भी प्राइवेट जॉब करके फिर मुझे पढ़ाई में मेरा फोकस करते थे, मुझे मोटिवेट करते थे इस तरह से। एक बेटी जब तरक्की करती है तो एक पिता को जितना गर्व महसूस होता है शायद ही मतलब किसी को होता होगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बेटी ने आपकी टॉप किया। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हैं आगे भविष्य में बिटिया क्या करें आप? आगे जो हमसे हो सकता है वो हम कराएंगे ही। बाकी तो यूपी बोर्ड के नतीजों में इस बार बेटियों का शानदार प्रदर्शन रहा। टॉपर्स में बेटियों का दबदबा रहा। बाराबंकी की श्रेया वर्मा इंटरमीडिएट में 97% अंकों के साथ प्रदेश में दूसरी स्थान पर रही हैं। श्रेया ने इस कामयाबी के लिए अपने माता पिता और टीचर्स को श्रेय देते हुए कहा कि मेरा सपना इंजीनियर बनने का है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैम, हमारे पेरेंट्स एंड जितने भी सर लोग हैं सबने बहुत मेहनत की थी। पेरेंट्स को सबके क्या बनना चाहती हैं? आगे आप क्या बनना चाहती हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अपने पढ़ाई से आगे बढ़ना चाहती हूँ। यूपी बोर्ड 10वीं में लखनऊ की अदिद्रा चौरसिया और आरोही सिंह ने जिले में टॉप किया। दोनों छात्राएं लखनऊ पब्लिक स्कूल राजाजीपुरम की हैं। इन्होंने 96% अंक हासिल किए। प्रदेश स्तर पर दोनों की 34वीं रैंक रही है। 12वीं में सुभान अली ने 95% अंक हासिल कर लखनऊ जिले में टॉप किया। वे एसके अकादमी राजाजीपुरम के छात्र हैं। दूसरे स्थान पर लखनऊ पब्लिक स्कूल राजाजीपुरम की आर्ची सिंह रही हैं। उन्होंने 93% अंक मिले। छात्रों ने अपनी सफलता का मंत्र साझा करते हुए बताया कि उन्होंने बोर्ड परीक्षा के दौरान रोज 7 से 8 घंटे
पढ़ाई की। के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। हम इस वक्त लखनऊ के पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर टॉपर्स जो हैं लखनऊ के वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि किस तरह से रिजल्ट जो है वो रहा है। आपसे शुरुआत करते हैं, ये बताइए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, लखनऊ की टॉपर हैं और क्या परसेंटेज रहा है? 96.17% है। 96.17% के साथ में क्लास 10th में टॉप किया है और आपने भी टॉप किया है। 96.17। आपका नाम? अदरिजा चौरसिया। तो अदरिजा और आरोही ने क्लास 10th में टॉप किया है और आपने क्लास 12th में? हाँ जी। क्या परसेंटेज रहा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्ची सिंह है एंड परसेंटेज मेरी 93 थी। अच्छा, आपका क्या परसेंटेज रहा? 92.4। 92.4%। ओके, आप लोग भी अपना परसेंटेज और नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम अविका है। 95%। 95%। आरफ सिंह 94.16%। आदित्य कुमार कुशवाहा 95.16%। अतर प्रताप सिंह 91.6%। बिल्कुल, देखिए 90% के ऊपर ही सब स्टूडेंट्स हैं और लखनऊ के ये सभी टॉपर्स हैं और टीचर्स की भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत रहती है और बच्चों ने लखनऊ के टॉपर्स निकले हैं सारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टीचर्स तो हमारे कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं और हमारे पेरेंट्स भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मैंने कहा कि आप बच्चे को इस समय भेजिए तो हमेशा वो तैयार रहते हैं, किसी तरीके से कोई इबड़ नहीं रहता है। तो बच्चों की मेहनत, हमारे अध्यापकों की मेहनत और ये जो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है, जिसके कारण आज हम सिटी टॉपर बन पाए। बिल्कुल, तो शहर के टॉपर्स हैं, लखनऊ के कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90 अबव स्कोर किया है और अब बेहद रिलैक्स और खुश नज़र आ रहे हैं। तो लखनऊ का जो रिजल्ट है वो पिछले साल के कंपैरिजन में बेटर रहा है इस बार और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर हरदोई में सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तैयारियों का आज उन्होंने जायजा लिया है, अधिकारियों से फीडबैक लिया। प्रधानमंत्री इस गंगा एक्सप्रेसवे को शुरू करने वाले हैं और 3 तस्वीरों में आप जो आज निरीक्षण किया है उसकी ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे पहले निरीक्षण हुआ, फिर तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ बातचीत की, मीटिंग की है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के कोई भी देश हो, चाहे वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीते होंगे। ये लोग गाय को खाते हैं, क्या वो सुअर का दूध पीते हैं? उन्होंने कहा कि दूध तो सभी गाय का पीते हैं, कोई बच्चा होगा तो मां का ही दूध पिएगा। इसलिए भारत की ऋषि परंपरा ने उसी रूप में उसे आगे बढ़ाया। इसलिए नारी गरिमा को, उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। कोई बच्चा होगा, मां का ही दूध पिएगा ना। यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है, देवीय उपहार है। समुद्र मंथन से निकले वे रत्न हैं जो हमें मातृशक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है। और इसीलिए ये भारत की ऋषि परंपरा ने उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया और इसलिए नारी गरिमा को, उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में करोड़ों की सौगात दी। गोरखपुर को सीएम योगी ने करीब 1055 करोड़ की 470 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इको पार्क, 4 लेन सहित 173 विकास मार्गों का कार्यों का आज लोकार्पण हुआ। सीएम ग्रिड के तहत 6 स्मार्ट सड़कों और 297 कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ स्कूल अभियान का भी आज शुभारंभ किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यक्रम आयोजित होंगे। बच्चों को स्वच्छता के बारे में अवेयर किया जाएगा।
और यह केवल एक पार्क नहीं है, बल्कि गोरखपुर नगर वासियों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है, बेहतरीन केंद्र बन गया है, जहां लोग आकर के पिकनिक मना सकते हैं, परिवार के साथ आकर के बैठ सकते हैं। 2,26,000 मीट्रिक टन कूड़ा यहां पे था। जहां कभी मीथेन गैस निकलती थी, आज वहां पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, योगासन और ध्यान की क्रिया के लिए व्यक्ति आराम से बैठ सकता है। और ये जो परिवर्तन आया है, ये केवल परिवर्तन नहीं है, ये गोरखपुर के मजबूत विश्वास और यहां की टीम के दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। आज जो भी आता है यूपी में, उसको उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलता है। सुरक्षा के साथ साथ स्मार्ट सिटी में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन क्या है? वह स्मार्ट ही न हो, बल्कि सेफ भी हो। स्मार्ट एंड सेफ सिटी के रूप में अब उत्तर प्रदेश के सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में यूपी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पहले जिस यूपी को अपराध और वसूली के लिए जाना जाता था, वहीं आज यूपी को बेहतर कानून व्यवस्था और एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाता है। साथ ही उन्होंने सीएम योगी के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव लड़ने की बात कही। कुछ चर्चा करते हैं आने वाली चुनौतियों की, आने वाले समय की। आपके अगले साल सात स्टेट्स के चुनाव हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती किन स्टेट्स को आप मानते हैं? उत्तर प्रदेश को कैसे देखते हैं? ये एक अहम चुनाव होगा अगले साल। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं, जिस उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए जाना जाता था, वसूली के लिए जाना जाता था, और जिस केवल कास्ट के नाम पर लोगों को भ्रमित करने के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश विकास के नाम पे जाना जा रहा है, एक्सप्रेसवे के नाम पे जाना जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में जाना जा रहा है। तो निश्चित रूप से आम आवाम को जिन चीजों की पहली आवश्यकता होती है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इन सब चीजों में आज उत्तर प्रदेश बेहतर तरीके से देश के अग्रणी राज्यों में काम कर रहा है। तो आम जनमानस इसको देखकर वोट करता है। आज हमने अगर गरीब की भी चिंता की, चाहे वो प्रधानमंत्री अन्न योजना से लेकर पूरी तरह से सरकार की योजनाओं को नीचे क्रियान्वयन तक, वहीं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी दिखाया। हम इन्वेस्टमेंट भी बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर का जो यूएसपी है योगी जी का, वो भी दिख रहा है। तो मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के कई शहर आज विकसित शहर के रूप में दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए स्पष्ट रूप से हमारे तीसरे सरकार बनाने के लिए, हैट्रिक बनाने के लिए काफी है। तो आने वाले समय में यूपी और उत्तराखंड में चेहरा योगी और धामी ही होंगे। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम सरकार चलाए, तो निश्चित रूप से चेहरे होंगे।